अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की रिवीजन करेंगे। रिवीजन आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि जैसे ही स्कूल ओपन होंगे आपके पेपर टेस्ट वगैरह साथ साथ दिए जाएंगे, तो उससे पहले आप अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट रखें। और लेक्चर्स बिकॉज़ आपको सब मिल चुके हैं, और अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या आपको नहीं पता कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर करना है, तो वो मैं इस बुक से बताऊंगी बिकॉज़ मेरे पास जो है वो पंजाब टेक्स्ट की बुक अभी नहीं है। तो आपने ये क्वेश्चन जो हैं वो नोट कर लेने हैं और निशान लगा लें कि कहाँ से कहाँ तक आंसर करना है। इसमें मैं कुछ समझाऊंगी नहीं, जस्ट आपको इतना बताऊंगी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो जस्ट एक आपको ओवरव्यू इस चैप्टर का मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन आती है, जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है। डिफाइन केमिस्ट्री गिव इट्स इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने यहाँ से यहाँ तक करना है, इसकी इंपॉर्टेंस हाईलाइट करके आपने यहाँ तक बतानी है। और अगर जस्ट डेफिनेशन आए तो आपने डिफाइन केमिस्ट्री, तो यहाँ से यहाँ तक आपने इसका आंसर करना है डेफिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने जितनी आपको ब्रांचेस आती हैं आप वो लिखें। और अगर आपके क्योंकि 5 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो अगर आप 6 और 7 जो है वो लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं तो भी ठीक है, अगर आप 7 लिख दें तो वेल एंड गुड। तो ये आपके पास ब्रांचेस आएंगे, आपने इसी तरह से इसको हाईलाइट करना है, फिज़िकल केमिस्ट्री को, एप्लीकेशन को, डिफरेंट इसकी जो है हेडलाइन आपने ज़रूर स्कोप की अलग से मेंशन करनी है, एप्लीकेशंस की अलग से करनी है। तो हेडिंग्स जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है, ये भी आपकी ब्रांचेज़ ही हैं, इसमें से आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई सी 7 कोई सी 6 ब्रांचेज़ जो हैं वो लिख दें लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन है ये सारे। डिफाइन मैटर, मैटर में यहाँ से यहाँ तक आपने करना है। सब्सटेंस यहाँ से यहाँ तक करना है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपने जब डेफिनेशन लिखनी है तो उसके साथ आपने इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देनी है, लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस। और एग्जांपल इसकी ये है आइस इज़ हीटेड, तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसका बताना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर डेफिनेशन आ जाए या आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो आपने डेफिनेशन के साथ इसका एग्जाम्पल जो है वो साथ ज़रूर लिखनी है। तो यहाँ पर भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की आपकी डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल आएगी, जो कि आपकी बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जस्ट आपने इसको अरेंज करना है कि इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई द एलिमेंट विद एग्जांपल्स। तो एलिमेंट की आपने डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसको एक्सप्लेन करना है। अब ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एलिमेंट लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन और फिर आपने इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को बताना है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स हैं, और यहाँ पर आपके पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज ज़्यादा ये शॉर्ट में आता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द अक्रंस ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स। अक्रंस आपने बतानी है और आपके बुक में ये टेबल मेंशन है, आपने इस टेबल को एक्सप्लेन करना है और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर आपने इसकी अक्रंस बतानी है, एटमॉस्फेयर जो परसेंटेज है वो आपने बतानी है। नेक्स्ट है डिफाइन वैलेंसी, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपको शॉर्ट आए तो आपने वैलेंसी की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन करनी है, और अगर आपको लॉन्ग आ जाए तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में वैलेंसी की डेफिनेशन के बाद वैलेंसी इन कोवलेंट कंपाउंड का डिटेल टॉपिक बताना है, जहाँ पर आपको वैलेंसी इन आयनिक कंपाउंड भी आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। ये आपकी बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में है। यहाँ पर आपने हेडिंग्स देखी, तो आपने यहाँ पर हेडिंग में यहाँ इन सिंपल से लेकर रिस्पेक्टिवली तक, और वैलेंसी इन आयनिक कंपाउंड में इन सिंपल आयनिक कंपाउंड से 3, 2 and 1 रिस्पेक्टिवली ये आपने लिखना है। हेडिंग्स ज़रूर साथ दें ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक प्रेजेंट जब किया जाए तो बहुत अच्छा हो और उसका आपको मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट वन है वेरिएबल वैलेंसी। ये भी आपने उसी के साथ वेरिएबल का डिटेल टॉपिक है, तो यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी को भी आपने डिफ़ाइन करना है। ये टेबल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कोई एक आध एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन कंपाउंड हाउ इट इज़ क्लासिफाइड। ज़्यादा जो आपको क्वेश्चन आता है वो डिफाइन कंपाउंड का आता है, तो कंपाउंड की आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है। अगर हाउ इट इज़ क्लासिफाइड आ जाए, इट्स मीन ये ज़्यादा मार्क का है, 4 मार्क्स का आ सकता है। तो आपने एक्सप्लेनेशन यानी एज अ रिज़ल्ट कम्बिनेशन से आपने 1/8 बाई मैथ्स तक आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ये हेडिंग आ गई। नेक्स्ट आपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड करना है। क्लासिफिकेशन आयनिक और कोवलेंट है, तो सबसे पहले हेडिंग आएगी आयनिक कंपाउंड की, उसमें आपने आयनिक यहाँ से लेके CuSO4 तक आपने एक्सप्लेन करना है। और कोवलेंट कंपाउंड का आपने द कोवलेंट कंपाउंड से ये एग्जाम्पल CH4 तक करना है। और इस टेबल को जस्ट आपने MCQs के हवाले से तैयार करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, या फॉर्मूला लिख के आपसे पूछ लिया जाएगा शुगर
ये किसका फार्मूला है, नीचे शुगर, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया का ऑप्शन आएगा। तो ये MCQs के लिए आपने तैयार करना है। नेक्स्ट है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन मिक्सचर। तो मिक्सचर अगर आपको जस्ट डेफिनेशन में आया है तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बताना है, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। एंड अगर आपको आ जाए व्हाट इज़ मिक्सचर, तो हाउ इज़ इट क्लासीफाइड, तो आपने फिर इसकी होमोजेनस, हेट्रोजीनस भी आपने इसको एक्सप्लेन करना है इसके साथ क्लासिफिकेशन की हेडिंग दे के। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में नहीं आता। तो आपने इसकी जस्ट डेफिनेशन करनी है और एटॉमिक मास यूनिट की भी आपने डेफिनेशन करनी है। 1 AMU का MCQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 AMU इज़ इक्वल टू डैश। तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, आपने इसको अंडरलाइन करना है या इसको टिक करना है, MCQs में आपको आएगा। एक्सप्लेनेशन इसकी लर्न कर लें जस्ट, लेकिन इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा। यहाँ पर आपको मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आपको AMU में भी है और यहाँ पर ग्राम में भी है। ये आपको MCQs में आएगा, तो आपने इसको अंडरलाइन करें ताकि ये आप MCQs के हवाले से इसे तैयार करें। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, 2014, 15, 16 में आ चुका है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक बाय विच कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम मिक्सचर्स एंड डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये आपके पास टोटल 7 है, आप 6 भी लिख सकते हैं और प्रेफर करें कि 7 लिखने हैं आपने लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपके पास एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर आपने इनकी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो आपने इसकी क्या करना है, डेफिनेशन बताने के बाद आपने कोई सी एक एग्जांपल ज़रूर लिखनी है। जैसे यहाँ पर मास नंबर की डेफिनेशन बताने के बाद इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है और इसकी एक एग्जांपल, क्योंकि जो भी आप डेफिनेशन लिखें केमिस्ट्री में, बायो में, तो आपने उसके साथ एक एग्जांपल ज़रूर मेंशन करनी है। इसको जस्ट आपने देखना है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो ये आपको MCQs के हवाले से आपने इसे रेडी करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये आपने सारा एक्सप्लेन करना है, इसके 5 पॉइंट्स हैं और साथ आपने इसको हाईलाइट करना है मार्कर के साथ। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। तो आपने ये 5 पॉइंट जो फ्लावर की फॉर्म में लिखे हुए हैं वो आपने बताने हैं। 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। एम्पिरिकल फार्मूला एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अगर डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला आ जाए तो भी आपने इसके साथ एक एग्जांपल ज़रूर लिखनी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपकी डेफिनेशन आएगी और इसके साथ आप कोई सा भी एक एग्जांपल जो आपको करवाई गई है उनमें से कोई सी एक एग्जांपल मेंशन कर दें। इसी तरह आपके पास डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें भी आपने डेफिनेशन लिखने के बाद, फार्मूला बताने के बाद कोई सी एक एग्जाम्पल। ये अभी तक जो आज आए हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आए। तो आपको जो एक्सप्लेन जो किया जाता है वो आपको इसको, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, तो आप उसको पढ़ लें ताकि अगर आपको ये क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसे अपनी वर्डिंग में लिखें, लेकिन ज़्यादा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। ये आपका MCQs। डिफाइन मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो ये आपने डेफिनेशन बताने के बाद एग्जांपल बतानी है। फार्मूला मास की डेफिनेशन बताने के बाद आपने एग्जांपल बतानी है। इसी तरह राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग केमिकल स्पीशी। आइंस हैं, मॉलिक्यूलर आइंस हैं, फ्री रेडिकल्स हैं। तो आइंस का आपने डेफिनेशन बतानी है। कैटाइन आती है, उसमें कैटाइन में आपने उसकी एक एग्जांपल एनाइन का बता के उसकी फॉर्मेशन और उसकी एग्जांपल बता दें। मॉलिक्यूलर आइन की डेफिनेशन यहाँ तक बता के उसके बाद उसकी जो है एग्जांपल बता दें। फ्री रेडिकल का आप यहाँ तक डेफिनेशन बताने के बाद इसकी फॉर्मेशन बताएं, क्योंकि फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप इसकी एग्जांपल ज़रूर, वो फॉर्मेशन ज़रूर बताएं। ये 3 कॉलम है, इसमें आपने डिफरेंस आपसे पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एटम आइन का है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आइन का है, आइन एंड फ्री रेडिकल का है। तो ये आपने डिफरेंस एज इट इज़ लर्न करना है। ये आपकी बुक में इसी तरह से लिखा हुआ है, उसमें आपको क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन मेंशन है। डिफाइन मॉलिक्यूल, राइट डाउन इट्स टाइप्स। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल के साथ टाइप्स पूछी गई हैं तो टाइप्स बतानी है आपने। अगर टाइप्स नहीं पूछी और जस्ट डिफाइन मॉलिक्यूल पूछा है तो आपने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बताने के बाद कोई एक एग्जांपल दे दें। अब यहाँ पर टाइप्स भी पूछी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, तो यहाँ आपने मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, होमो हेट्रो जो है आपने इसको बताना है और इसकी एग्जांपल ज़रूर साथ बतानी है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको 3 पॉइंट्स आ सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। तो आपने तीनों की डेफिनेशन बताने के बाद कोई सी एक एग्जांपल, कोई सी 2 एग्जांपल जो है वो साथ बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डिफाइन या व्हाट इज़ एवोगाड्रोस नंबर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एवोगाड्रोस नंबर का बताना है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्सप्लेन करना है इसको, इसकी एग्जांपल्स बतानी हैं। तो इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। अगर कोई एक एग्जांपल स्किप भी आपसे हो जाए तो इसका आपको नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ तक आपने इसको एक्सप्लेन करना है और हेडिंग्स के साथ।
फिर आपको क्वेश्चन आता है जो कि बोर्ड में 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, मोल इज़ ऐसा यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, डिफाइन इट विद एग्जांपल। तो यहाँ पर एग्जांपल्स खुद उन्होंने पूछा है, तो आपने मोल का बताने के बाद इसकी एग्जांपल्स भी बतानी है। तो ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको हेडिंग्स के साथ लिखा हुआ ये क्वेश्चन है, तो आप अपनी बुक की निशान लगा लें पेंसिल के साथ कि इस तरह से हमने इसे एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास, रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको, ये आपने नहीं बताना, ये फ्लो चार्ट नहीं बताना, जस्ट आपने यहाँ से यहाँ तक आपने इसको एक्सप्लेन करना है, यहाँ तक आएगा। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये आपको 2013-14 में ये 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, मोलिकुलर मास एंड मोलर मास, केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला। तो ये आपने डेफिनेशन सबकी बताने के बाद आपने एग्जांपल एक एक साथ ज़रूर मेंशन करनी है। तो ये आपको शॉर्ट में भी आ चुका है, और वैसे अगर लॉन्ग में अगर वो दें तो कोई से 3 या 4 पॉइंट दे सकते हैं, तो आपने उसको अच्छी तरह से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की तरह तैयार करना है। तो ये आपके पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। तो ये डिफरेंस में भी आ सकता है, तो डिफरेंस के हवाले से रेडी करें। कुछ बुक की एग्जांपल्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुकी हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आते भी हैं या शॉर्ट में आ जाती हैं। तो मैंने आपको लेक्चर्स जब दिए थे उसमें मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, तो उसकी तैयारी साथ साथ करें। और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। और ये भी आपको लॉन्ग में आ जाते हैं और समटाइम शॉर्ट में भी आ जाते हैं। और एक्सरसाइज इसकी जो MCQs हैं वो अच्छे से रेडी करें, और अगर आपका MCQs में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बताएं, ताकि मैं इसके MCQs जो हैं वो सेपरेट आपको करवा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।